में खुश आमदीद। अभी हम जब ये वीडियो करने से पहले बाहर आ रहे थे तो गली में 3 लोग बात कर रहे थे कि जंग शुरू होगी। एक कह रहा था होगी, दूसरा कह रहा था नहीं अटैक कर सकेगा मोदी। तो ये टॉक ऑफ द टाउन है, हर किसी के जहन में ये सवाल है कि जंग शुरू होने जा रही है, नहीं होने जा रही, क्या हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान जो वाकयात हुए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उसी का हम आपके सामने सारी सूरत हाल रखेंगे। उसी के एनालिसिस में आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आने वाले 24 घंटों में क्या होने जा रहा है। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुबैर अली खान मौजूद हैं। अब से जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अब से थोड़ी देर पहले ही ये खबर सामने आई कि अमरीकी वजीर खारजा से वजीर आजम शहबाज शरीफ का रब्ता हुआ है। क्या जंग रुकवाने के लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व हो गए। इंडिया जो बिल्कुल तैयारी उसने कर रखी थी कि वो अटैक करेगा, फिर कल रात झड़पें हुई लेकिन कोई अभी तक वो एक्शन नहीं ले सका है। क्या वजह है, पाकिस्तान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है, इस सारी सूरत हाल को हम सम अप करेंगे। सदीक जान साहब आपसे आगाज करते हैं कि पिछले 24 घंटे बहुत अहमियत के हामिल थे और उसके दौरान होने वाले जो वाकयात हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं। देखिए रिजवान साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक जो है वो इंडियन मीडिया के ऊपर तो जंगी जुनून सवार है, लेकिन सवाल ये है कि इंडिया क्यों नहीं कर पा रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि देखें इंडिया में इस वक्त उनके जो मीडिया है ना उसमें यही डिस्कशन है कि क्या मोदी कोई प्रॉक्सी के जरिए कोई वाकया करवाएगा पाकिस्तान के अंदर, खुदा न खास्ता पाकिस्तान की कहीं टूरिस्ट जो हैं उनको निशाना बनाया जाएगा, या कोई पाकिस्तान की किसी बड़ी शख्सियत को टारगेट किया जाएगा, या कोई मिसाइल जो है वो दागा जाएगा, या बॉर्डर से जो है वो इंडियन जो आर्मी है वो क्रॉस करके और पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करेगी। करेगा क्या, ये बहुत डिस्कशन है। और इंडियन मीडिया तो पता है आपको कि वो तो कहता है कि बस फौरन से पहले कुछ हो जाए, लेकिन इंडिया क्यों नहीं कर पा रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो मसला ये है कि इंडिया को भी इस बात का पता है कि उनकी जो इकोनॉमी है, जो इस वक्त उसकी सूरत हाल है, ज़ाहिर 1.5 अरब का मुल्क है, पहले ही उनको काफ़ी चैलेंजेस के सामने है। अगर वो जंग में जाते हैं तो उनके लिए खासी मुश्किलात होंगी उनकी इकोनॉमी के लिए। और फिर जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं कई मुल्कों के साथ, तो उन्होंने एक बड़ी मार्केट है, ज़ाहिर 1.5 अरब का मुल्क है तो एक बड़ी मार्केट है ना, तो उनको एक तो ये उनकी इकोनॉमी वाला मामला है कि उसने मोदी ने जो भी स्टेप लेना है, क्योंकि देखें मोदी जब भी कोई स्टेप लेगा आगाज वो करेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता। और जाहिर है इसीलिए अमेरिका या इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं या इवन के सऊदी अरब है या कतर है, इन सारों को एक्टिव होना चाहिए, इसलिए कि दोनों एटमी मुल्क हैं और खुदा न खास्ता ये चीज हुई तो किसी को नहीं पता कि कहां पे रुकेगा। एक तो इकोनॉमी इंडिया की जो पहले ही चैलेंजेस उनके लिए बहुत ज्यादा हैं, अगर वो जंग में जाते हैं तो उसको काफी धचके पहुंचेंगे उनकी इकोनॉमी को। दूसरा देखें, मैं मुसलसल एक चीज अर्ज कर रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान के रिएक्शन को एवेल्युएट नहीं कर पा रहा। उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान किस हद तक जाएगा, क्योंकि देखें जब जंग मुसल्लत कर दी जाएगी फिर पाकिस्तान पीछे तो नहीं हटेगा ना, फिर पाकिस्तान किसी भी हद तक जाएगा। और फिर 2019 उनको याद ही है कि कितनी उनको सुबकी उठानी पड़ी, जो उनका जहाज भी हमने मार गिराया, उनका पायलट भी पकड़ लिया, फिर उसको दिया भी सही, ये सारा। एक और जो बड़ी वजह है वो ये है कि इंडिया इंटरनेशनली कोई स्पोर्ट हासिल नहीं कर सका। और वो स्पोर्ट क्यों हासिल नहीं कर सका, उसकी वजह है उनके झूठ। जो इंडिया ने झूठ बोले, पूरी दुनिया को उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने कराया है, पूरी दुनिया ने कहा सबूत लाओ, जिन जिन सफीनों से वो मिले उन्होंने कहा सबूत लो, एक सबूत नहीं दे सका भारत। फिर वो जब सबूत नहीं दे सका तो जाहिर है उनको वो सपोर्ट नहीं मिली, इंटरनेशनल मीडिया में उनको वो सपोर्ट नहीं मिली, वो नैरेटिव नहीं बना सके। अगर इस वक्त हम बात करें, यानी 1 मई का आगाज हो गया है और या होने को है, अब जब लोग वीडियो देख रहे हैं तो 1 मई का आगाज हो गया होगा, नैरेटिव की जंग पाकिस्तान जीत गया है, बयानिए की जंग पाकिस्तान जीत गया है। पाकिस्तान कैसे बयानिए की जंग जीत गया है, इंटरनेशनली भी पूरी दुनिया में कैसे जीता है पाकिस्तान। इंडिया ने कहा कि पहलगाम का वाकया पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने कहा कि जी आए कोई इंटरनेशनल फोरम तहकीकात कर ले, हम हाजिर हैं। अब इससे बड़ी बात क्या है, इससे बड़ी क्या मौकफ किसी मुल्क का हो सकता है, ये जीत है पाकिस्तान की। दूसरा ये हुआ कि जब भारत झूठ बोल रहा था कि पाकिस्तान ने पहलगाम का वाकया किया है, तो पाकिस्तान की तरफ से DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये आज वाली की बात नहीं कर रहा, कल जो हुई है, उसमें उन्होंने ऑडियो चला दी, उसमें उन्होंने व्हाट्सएप चैट दिखा दी, उसमें उन्होंने वो सारी वीडियोस जारी कर दी, चला दी, और फिर आर्मी के जो हाजिर सर्विस ऑफिसर्स हैं उनके नाम तक बता दिए, उनकी तस्वीरें तक चला दी हैं। अब आप मुझे बताएं, एक तरफ इंडिया कहता है कि पहलगाम पाकिस्तान ने किया है और एक जरा बराबर जो है वो नहीं दिखा सके, सबूत नहीं दे सके, और पाकिस्तान जो है वो सिर्फ 2 वाकयात के पाकिस्तान ने सबूत दिखाए हैं, ऐसे दर्जनों पाकिस्तान के पास चीजें हैं। तो अब आप बताएं कि इंटरनेशनली नैरेटिव पाकिस्तान का खरीदा जाएगा या इंडिया का नैरेटिव खरीदा जाएगा? नैरेटिव कभी भी नहीं। अच्छा, फिर एक चीज और देखें कि वहां पे जहां पे पहलगाम में वाकया हुआ जुबैर साहब, उधर ये दिखाया जा रहा है कि वहां पे उनकी आर्मी जो है
वो ऑपरेशन कर रही है, सर्च ऑपरेशन कर रही है। मुझे बताएं कोई इंसानी अक्ल, वो मैं वही बता रहा हूँ, इंसानी अक्ल ये बात मानता है कि उनकी फौज सर्च ऑपरेशन कर रही है, लेटे हुए हैं घास में और वो आहिस्ता से आगे बढ़े हैं और इंडियन चैनल्स वहां से लाइव हैं? कोई दिमाग ये बात मानता है? मतलब जरा सा कोई गुजर रहा है बिल्कुल करीब से रिपोर्ट। नहीं, वो एक और वीडियो है, वो पुरानी वीडियो है। मैं एक और की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो अभी जो वो दिखा रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन जारी है। और भाई सर्च ऑपरेशन, आपकी 8 लाख वहां पे फौज है, 10 दिन होने को हैं, आप अभी तक सर्च ऑपरेशन मुकम्मल नहीं कर सके। ये आपकी इंटेलिजेंस, ये आपकी, और आप फिर कहते हैं कि जी वहां पाकिस्तान वो करके और पाकिस्तान की तरफ भागे हैं। यार 400 किलोमीटर, आप 400 किलोमीटर, आपकी 8 लाख फौज 400 किलोमीटर को वहां पे आपकी 7 एजेंसीज वहां पे काम करते हैं और आप अभी तक वो 400 किलोमीटर में उन बंदों को नहीं आप पकड़ सके। तो इसी से पता चलता है कि आपने ये खुद कराया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इसलिए आपको बंदे नहीं मिल रहे। फिर उसके अलावा देखें जो वहां पे वो कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं, वीडियोस आई हैं, वो चलाएंगे किसी वीडियो में, उनके अपने यूट्यूबर्स चला रहे हैं जो इंडियंस के साथ वो कर रहे हैं, इतना जुल्म कर रहे हैं, जो मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं। देखें मोदी को इस बात का पता है। और लास्ट एक बात अर्ज कर दूं, इंडिया का कॉन्फिडेंस ये था कि पाकिस्तान के अंदर सियासी तकसीम है तो ये हमारे लिए आइडियल टाइम है। लेकिन इमरान खान के ट्वीट के बाद ये आप ये बात दोबारा कर रहे हैं कि इंडिया का कॉन्फिडेंस था, जी बिल्कुल, कोई काट के लगा देगा, वो काट के लगाते रहे। वो आपने भी ट्वीट किया, जुबैर भाई ने, सारे दोस्तों ने किया, तो वो जाहिर है झूठ उनका पकड़ा गया, एडिट करके उन्होंने एक वीडियो लगा दी जिसमें कि मैंने कहा कि आइडियल टाइम है कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर दे क्योंकि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की फौज के साथ नहीं है। पहले दिन से मैं ये बात कर रहा था और मैं इसलिए ये पीटीआई के लोगों को भी कह रहा था कि खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे जंग लगी तो कौन सा पाकिस्तानी पीछे रह सकता है। ठीक है, वो तो देखें आप इमरान खान के ट्वीट के बाद जो नैरेटिव बना है तो ये धचका है भारत के लिए। मैं ये समझता हूँ भारत ने आज से 2 दिन पहले जो प्लान किया भी था उसको इसलिए धचका पहुंचा है। एक DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल वाली जिसमें उन्होंने सबूत दिखाए, वो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि आप इंटरनेशनली देखें ना, ये डोजियर तैयार करके पाकिस्तान जब देगा पूरी दुनिया के सफारत खानों को और इंटरनेशनल मीडिया को, तो भारत कैसे इसको डिनाई कर सकता है। दूसरी बात, भारत कहे ना, भारत कहे कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाए, हम आते हैं, पाकिस्तान नहीं कहेगा वो ये बात, क्योंकि वो उन्हें पता है कि उन्होंने ये किया है। दूसरा उनके लिए सरप्राइज इमरान खान का ट्वीट था, उसके बाद पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन। लिहाजा मोदी करना चाहता है इसलिए कि वो पॉलिटिकली बहुत वीक हो चुका है। फिर एक और चीज है, बीजेपी की ये रवायत रही है कि जो भी 75 साल की उम्र को पहुंचता है उसको ओहदे से हटा दिया जाता है, और वहां पे बात चल रही है कि मोदी को हटाकर और अमित शाह को बना दिया जाए प्राइम मिनिस्टर, और अगर ना भी हटाएं तो वो यही टर्म ही पूरी करेगा, उसके बाद तो उसने आना ही नहीं है। तो मोदी पॉलिटिकली कमजोर है। फिर वहां जो अभी आगे बिहार में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें उसको चाहिए पॉपुलैरिटी चाहिए। ये मैं ये समझता हूं कि मोदी को ना, वो जैसे कहते हैं कि लेने के देने पड़ गए, उसने ये सारा कुछ किया था पॉलिटिकली अपने आप को मजबूत करने के लिए, लेकिन वो अपने ही ट्रैप में खुद फंस गया है, अपने खोदे गए गड्ढे में खुद गिर गया है। और हमें इस बात की तारीफ करनी चाहिए, पाकिस्तान का मीडिया हो, पाकिस्तान का सोशल मीडिया हो, पाकिस्तान का जो रिएक्शन है वो बहुत शानदार है। और पाकिस्तान ने अभी मेरा ख्याल है पहला सरप्राइज दिया है, जो सबूत दिखाए हैं। अभी जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ेगी तो पाकिस्तान जो जो सबूत दिखाएगा तो बड़ा मुश्किल होता जाएगा भारत के लिए। और कल रात जो थोड़ी कोशिश की थी इंडिया ने पाकिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, उसके हवाले से भी ये इतलात वहां से आई हैं कि बड़ा जबरदस्त उनको वहां जवाब मिला है, मुंह की खानी पड़ी है। और उनकी कोशिश थी कि वो इलाका जो थोड़ा सा इंडिया आसानी से कब्जा कर सकता है वो उनको नहीं करने दिया गया। बड़े जाहिर है पाकिस्तान के डिफेंस इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। जुबैर साहब, इमरान खान का ट्वीट आया और इमरान खान के ट्वीट आने के बाद ये हुआ है कि वो जो एक सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के अंदर एक बात चल रही थी कि शायद कोई डिवीजन है इस हवाले से, दिफा के हवाले से, वो इमरान खान ने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा जी इस मामले के ऊपर तो कम से कम कोई डिवीजन नहीं हो सकती। और ये उनके इस ट्वीट के बाद जाहिर है उन्होंने इंडिया को अटैक किया, मोदी को किया, जैसे वो हमेशा से करते आए हैं। उनको तो प्रॉब्लम हुई पाकिस्तान में भी कोई कहीं ना कहीं सियासी तौर पर वो जो एक बयानिया बनाया जा रहा था उसको बिल्कुल उन्होंने एक तरह से जबरदूस कर दिया उस बयानिए को। आप कैसे देखते हैं आप? अच्छा, इस सवाल के जवाब पर आने से पहले ना एक चीज जो सदीक भाई बात कर रहे थे उसी को मैं जरा कंटिन्यू करता हूँ। ये जब पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो इंडिया ने जो एक्शन लिया वो 4 बड़े एक्शन थे। उसमें से एक जो सबसे बड़ा था वो तो पानी बंद करने वाला था, बाकी तो वैसे ही सपोर्टिंग थे। वीजे मंसूख किए,
पाकिस्तानियों को 24 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने का कहा, एयर स्पेस बंद की, और उसके अलावा जो है ना वो तजारत तो ऑलरेडी पाकिस्तान की बंद है ना, उसके अलावा ये था कि आपकी डिप्लोमेटिक जो है वो डी एस्केलेशन कर दी गई, उनकी तादाद 30 तक महदूद कर दी। जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये था कि पानी बंद कर दिया, यानी हम पानी बंद कर देंगे और पानी बंद करने का फैसला हो गया। ये उनका सबसे बड़ा स्टेप था, ये उनका सबसे बड़ा स्टेप था। अब इस स्टेप के बारे में मैं नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की आज की रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि इंडिया के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी कंट्रोल कर सके, और ये के वहां पे पानी वो डाइवर्ट ही नहीं कर सकते। यानी वो ये कह रहे हैं कि इस सीजन में जो अप्रैल से लेके सितंबर का सीजन है ना, इस सीजन में जहां पर पहले से ही जो आप कहते हैं ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो इतना हाई फ्लो होता है पानी का कि आप उसको डाइवर्ट कर ही नहीं सकते, आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। ये अगर इंडिया कर सकेगा तो वो करेगा सितंबर के बाद, यानी सर्दियों में पाकिस्तान को थोड़ी सी हीट महसूस हो सकती है। मौजूदा सूरत हाल में इंडिया के पास वो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी जो है वो रोके। और ये मैं नहीं कह रहा, तो खुद डूबेगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की आज की रिपोर्ट है। और ये जो है ये हैदराबाद बेस्ड एक रिसर्चर डायरेक्टर है आंजल प्रकाश साहब, वो ये एक्सपर्ट हैं इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, उनकी ये एनालिसिस है सारा, और उन्होंने इसके ऊपर ना तफसीली रिपोर्ट आज जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये छापी है। अच्छा, दूसरा जो है वो मोदी सरकार ये क्लेम करती थी कि पाकिस्तान को पहलगाम के ऊपर हमने भारतीय फोर्सेस को ये फ्री हैंड दे दिया है। कल रात ये चलता रहा कि वक्त और जगह का तयन हम करेंगे, और आपको याद है कि वक्त और जगह का तयन के अल्फाज जो है वो 2019 में पुलवामा के बाद पाकिस्तान के जो उस वक्त के DGI SPR थे आसिफ गफूर साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। अब वही रेप्लिका कल रात को ये चलाते रहे। उसके बाद हुआ क्या, जो सियालकोट सेक्टर में जो सारी हुई, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हुई, ये फिर मैं नहीं कह रहा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कह रही है कि दोनों DGMOs का आपस में राब्ता हुआ है, और DGMOs के राब्ता करने के बाद उन्होंने ये कहा है कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो खिलाफ वर्जी हुई है ये पाकिस्तान ने की है और इसको रोका जाए। यानी उन्होंने राब्ता किया, और अगर वो जो धमकियां दे रहे थे फिर करते हमला। जो मोदी सरकार का जो पूरा गोदी मीडिया था वो पिछले 10 दिनों से यही चीख रहा है, चला रहा है कि भाई काउंटडाउन चल रहा था कि अब पाकिस्तान जो है वो नेक्स्ट मूव के लिए तैयार रहे, और पाकिस्तान का तहस नहस निकल जाएगा तो फिर हमला करते। फिर जो आप जितने दावे करते हैं वो इसका मतलब ये है कि अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, अपने लोगों को अब सियासत का चूरन बेचने के लिए, खून की होली खेलकर बीजेपी जो है वो हमेशा से सियासत करती आ रही है। इस बार भी अब बिहार में इलेक्शन जो है वो सितंबर में आने हैं, तो उसके लिए माहौल बनाया जा रहा था। ये साबित हो रहा है वक्त के साथ साथ, और इंडियन मीडिया खुद नरेंद्र मोदी के जो नैरेटिव है उसको काउंटर कर रहा है। एग्जैक्टली। और जो सदीक भाई ने बात की और जो आपने दो चीजों का हवाला दिया, हम ये इसकी बॉटम लाइन ये है कि मोदी फंस गया है हर तरफ से, चारों तरफ से मोदी फंस गया। हाँ। और मोदी को फंसाने में जो है ना वो उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा हाथ है। अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान में ना जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बहुत सारी चीजें हैं वो फंसा लेते हैं लोगों को, और फिर उनके पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता, बंद गली में चले जाते हैं। इसी तरह इंडियन मीडिया ने बंद गली में लेके चले गए। मैं एक चीज कहना चाह रहा था, वो ये है कि जो इमरान खान साहब का ट्वीट है ना, उसके बाद शहर इक़्तिदार में बड़ी हलचल है, और शहर इक़्तिदार में यहाँ तक नून लीग के जो करीबी हल्के हैं वो काफ़ी अपसेट हैं। अच्छा। क्योंकि देखें, नून लीग की जो हुकूमत है वो इसी वजह से चल रही है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई है। और इमरान खान साहब के ट्वीट के बाद जिस तरह से उन्होंने हुब्बुल वतनी का जो सबूत दिया है, जो कि हमें तो कोई शक नहीं था, लेकिन झूठा नैरेटिव बनाया गया था कि इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ है और फौज के बतौर इदारा खिलाफ है, लेकिन इमरान खान के ट्वीट ने यह साबित कर दिया कि ना उनकी लड़ाई फौज से है, ना वो मुल्की दिफा के मामले में पीछे हैं, बल्कि सबसे आगे हैं, और पाकिस्तान की वो आवाज़ हैं, पाकिस्तान के वकील हैं, पाकिस्तान से बढ़ के उनके लिए कुछ नहीं है। उन्होंने अपने साथ होने वाले हर चीज़ को पसे-पुश डाल के, और भारत का जब मामला आएगा तो हाँ, उस पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस चीज़ का नून लीग की सफ़ों में काफ़ी हलचल है, काफ़ी परेशानी है, नून लीग की सफ़ों में बहुत परेशानी है। और क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के मामलात अगर बेहतर होते हैं तो फिर नून लीग की तो छुट्टी कंफर्म है। उसकी वजह यह है कि
नून लीग ना तो डिलीवर कर सकी है, ना नैरेटिव बना सकी है, बल्कि जो इंटरनेशनल नैरेटिव भी नून लीग नहीं बना पा रही। नून लीग जो है वो भारत को भी मौसर जवाब नहीं दे पा रही, नून लीग सोशल मीडिया पे भी भारत को जवाब नहीं दे पा रही। तो हर महाज के ऊपर नंबर 1 के ऊपर जो खड़ी है वो तहरीक इंसाफ खड़ी है। और नून लीग की सफ़ों में खासी परेशानी है कि अगर इस ट्वीट के बाद इदारे के दरमियान और इमरान खान के दरमियान बर्फ पिघलती है, मामला बेहतर होते हैं, तो इसको नून लीग ये समझती है कि हमारी छुट्टी हो सकती है। तो ये भी एक चीज शहर इक़्तिदार में बड़ी इंपॉर्टेंट है। सदीक भाई, इसमें एक जो चीज है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब इस वक्त ये जो सारा सोशल मीडिया, जो पेड सोशल मीडिया है, जो 2 सालों से उनके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए के फंड्स लग चुके हैं, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि इमरान खान एंटी स्टेट है, इमरान खान एंटी आर्मी है और वो प्रो इंडिया हो जाएंगे जब जंग की बात आएगी। अच्छा, उनसे जो बयानात दिलवाने की बातें भी हो रही थी, लेकिन इमरान खान ने जब ट्वीट की तो वो एक सादा सा सवाल है कि वो ट्वीट जो कि प्रो पाकिस्तान थी, वो ट्वीट जो कि भारत को मुंह तोड़ जवाब था, वो ट्वीट किसने रुकवाई? क्योंकि उस ट्वीट की जो कवरेज थी वो कवरेज जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हुई, ना आज के अखबारात पे हुई। मतलब इमरान खान का क्या कद, इमरान खान के साथ ये साबित करते थे ना कि इमरान खान अपनी सियासी लड़ाई को इतना आगे ले गए हैं कि वो पाकिस्तान का भी नहीं सोचते। तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने इमरान खान का बयान रोका? क्या उनकी लड़ाई पाकिस्तान से भी बड़ी है? बिल्कुल ऐसे। वो इमरान खान को, ताकि इमरान खान का कद बड़ा साबित नहीं होगा, ये सारे जो बोने इन्होंने बिठाए हुए हैं, जो क्लाउन्स हैं, तो इमरान खान ये जो बयानिया नहीं बना सके। इमरान खान ने एक ट्वीट के जरिए, किसी ने सुना नहीं, किसी ने बोला नहीं, सिर्फ उनकी टीम ने ट्वीट की है, वो पूरा नैरेटिव बन गया। इंडियन मीडिया ने भी उस ट्वीट को उठाया। वो नैरेटिव जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, जरदारी, मरियम नवाज सारे मिलकर नहीं बना सके, इमरान खान ने उस ट्वीट के साथ नैरेटिव तो बना दिया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को किसने रोका कि भारत को जो जवाब दिया जा रहा है? क्योंकि उस ट्वीट के अंदर खालिसतन मोदी को टारगेट किया गया था, उस ट्वीट के अंदर खालिसतन इंडिया का जो बीजेपी का आरएसएस जो नैरेटिव है उसको टारगेट किया गया था। उसके अलावा कोई पॉलिटिकल बात नहीं थी। मोदी के कुछ दोस्तों को भी उन्होंने टारगेट किया था, लेकिन वो कवरेज नहीं मिली ना। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं वो भी मोदी के दोस्त हैं। यानी इंडिया के खिलाफ इमरान खान का बयान इंडियन मीडिया ने चलाया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने। एक अपडेट आई है सर, वो हम बता देते हैं। डीजीआईएसआई जनरल आसिम, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं, उनको जो है वो कौमी सलामती के मुशीर का इजाफी चार्ज जो है वो दे दिया गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों जो बंदे लगवाना चाहते थे उन दोनों को नहीं लगाया गया और आसिम मलिक साहब को जो है वो कौमी सलामती के मुशीर का इजाफी चार्ज दिया गया। सही है जी, ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपसे शेयर कर रहे हैं। सो इसके साथ साथ कोई और डेवलपमेंट होगी, क्योंकि डेवलपिंग सिचुएशन है, लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है, तो हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ आपको आगाह करते रहें। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।